अगर तुम्हारी शादी होने वाली है या अपनी लाइफ में पहली बार इंटीमेट होने वाले हो, तुम्हारा ये फर्स्ट नाइट होने वाला है, पर तुम्हें कोई आइडिया नहीं क्या करे कैसे करे, पेन ना हो, वर्जिनिटी क्या होती है, कॉन्डोम फंस गया तो क्या होगा, तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तुम्हें प्रॉपर स्टेप्स नहीं पता, क्योंकि जितना कुछ इंटीमेसी के बारे में तुमने अब तक देखा है, मे बी वो गंदी पिक्चरें या किसी मूवी में ग्रेप सीन देख करके, इन सब फालतू की जगह से तुम्हें सारी एजुकेशन मिल रही है, तो मैं तुम्हारी आंखें खोलना चाहती हूँ कि वो सब दिखाया हुआ सच नहीं होता है। और अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हें अब तक किसी ने भी नहीं बताया कि करना कैसे है, तो आज की इस वीडियो में तुम्हें हर एक छोटी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा रिलेटेड टू इंटीमेसी। और ये वीडियो उन जाहिल गवारों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जो एजुकेशन को टैबू समझते हैं, लड़कियों को अपनी प्रॉपर्टी और फर्स्ट नाइट में सिर्फ लड़कियों के ऊपर अपना रौब जमाना जानते हैं। इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे और जब करने का मौका आएगा तो अपने पार्टनर को सिर्फ हर्ट करते हैं। तो ऐसे गवार लोग या तो अपने पार्टनर के शरीर को, नीड को समझें और इस वीडियो को एंड तक देखें या स्किप कर दें, क्योंकि फालतू का लेक्चर सुनने हम नहीं बैठे यहाँ। तो जो जरूरी बात है तुम्हें कोई नहीं बताएगा, सब यहाँ जानने को मिलेगा। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर ये तुम्हारी पहली सुहाग रात होने वाली है, तुम्हारा फर्स्ट नाइट होने वाला है, तुम्हारी शादी हो रही है और जिंदगी में अब तक तुमने कभी किया नहीं है, तो तुम्हारे मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे। और सबसे पहली बात, फर्स्ट नाइट पे मोस्टली मेल के अंदर इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, वो जल्दी जल्दी सब कुछ करके खत्म करना चाहते हैं। आई मीन खत्म नहीं, बट सब कुछ अपना जल्दी कर देना चाहते हैं। और वहीं लड़कियां बहुत ज्यादा नर्वस होती हैं। तो एक इंसान एक्साइटेड है, एक नर्वस है, फिर मिलन अच्छे से कैसे होगा? हाँ, आप जबरदस्ती कर सकते हो, लेकिन फिर वो प्यार नहीं है। और किसी भी लड़की के ऊपर, चाहे वो तुम्हारी वाइफ ही क्यों ना हो, उसके साथ अगर तुम जबरदस्ती करते हो तो तुम मर्द नहीं हो, तुम एक कायर हो, डरपोक हो और हो। तो तुम शादी की रात अपने पार्टनर को हैप्पी करना चाहते हो या बनना चाहते हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें ये कड़वी लग रही हैं, क्योंकि बचपन से किसी ने इसके बारे में खुल के बात नहीं की और हमें पता ही नहीं। बहुत से लड़कों को नहीं पता कि अगर तुम जबरदस्ती किसी लड़की के ऊपर अपने आप को थोप देते हो बिना उसकी कंसेंट के, तो वो रेप ही है। कुछ वर्ड्स यहाँ बीप या म्यूट हो जाएंगे, या मैं वो कुछ वर्ड्स अच्छे से बोल नहीं पाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे शर्म आती है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यूट्यूब पे कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। सो मैं बस वही फॉलो कर रही हूँ। बॉयज, अगर तुम अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, प्लीज इस बात का ध्यान रखना, पहले तो उसका कंसेंट लेना होता है, दूसरा जल्दी जल्दी सब कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि तुम जल्दबाजी में करोगे तो आपके पार्टनर को पेन होगा, उसका नेचुरल ल्यूब्रिकेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, जिससे उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होगा कि उसे कट भी लग सकता है। और इंटीमेसी के बाद हो सकता है यूरिन पास करने में भी उसको पेन हो, तो इतना पेन नहीं देना होता है। और वर्स्ट केस में पेनफुल ब्लीडिंग। सोचो तुम्हारा हाथ कटता है तो कितना पेन होता है। अब किसी लड़की के वहां तुम कट लगा दोगे तो उसको कितना पेन होगा, जब वो एरिया हमेशा गीला रहता है। कुछ मूर्ख लोग जरा सा भी वेट नहीं करते हैं, इतने एक्साइटेड रहते हैं और इतनी जल्दबाजी में करते हैं कि लड़की का नीचे फट जाता है, डॉक्टर से टाके लगवाने पड़ते हैं। सो ऐसी बेवकूफी फर्स्ट नाइट में प्लीज मत करना, तुम्हारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा और लड़की हमेशा इंटीमेट होते टाइम तुमसे डरेगी। सो सोल्यूशन क्या है? ऑलवेज स्टार्ट विथ फोरप्ले। फोरप्ले के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? दैट्स सच अ मैजिकल थिंग। क्लाइमैक्स से ज्यादा फोरप्ले अच्छा होता है। उसको अगर तुमने सही से कर लिया ना, तुम्हारा क्लाइमैक्स स्मूथ रहेगा। फोरप्ले के बाद भी अगर आपको लगता है कि पार्टनर को पेन हो रहा है, तो आप ल्यूब्रिकेंट्स यूज करो। सिलिकॉन या वाटर बेस का यूज करना, ऑयल बेस्ड ल्यूब्रिकेंट्स बिल्कुल भी यूज मत करना। ये वाली टिप तुम्हारी फर्स्ट नाइट पे बहुत काम आने वाली है और आगे और भी अच्छी अच्छी टिप्स बताने वाली हूँ। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुम्हें मिलेगी नहीं। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस आए दिन आती हैं, उस भीड़ में खो जाएगी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। नाउ कुछ लड़के और लड़कियां इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हम तो भाई सारा एजुकेशन लेकर के आए हैं, हम बिना प्रोटेक्शन के नहीं करेंगे, हम प्रोटेक्शन यूज करेंगे और अपने इस कॉन्डम के पैकेट को अपने साथ चिपका करके रखते हैं। मे बी अपने आगे फ्रंट पॉकेट में, बैक पॉकेट में, अपने पर्स में, वॉलेट में, कार की सीट में अपने साथ रखते हैं कि हम जब भी करेंगे तो इसको जरूर यूज करेंगे, क्योंकि ये यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन इसकी शक्तियों का गलत दुरुपयोग हो जाएगा अगर तुमने इसको सही से नहीं रखा। तो मेरा मतलब यह है कि इसको तुम कहीं भी नहीं रख सकते हो। इसके अंदर जो ल्यूब्रिकेशन होता है वो खराब हो सकता है। फ्रिक्शन और रगड़ की वजह से अंदर का मटेरियल इसका सूख जाएगा एंड ये जिस प्रोटेक्शन के लिए आप यूज कर रहे थे वो प्रोटेक्शन अच्छे से नहीं दे पाएगा अगर तुमने रख दिया अपने फ्रंट पॉकेट में, बैक पॉकेट में, पर्स में, वॉलेट में या कार सीट में। इसको अच्छी
किसी कूल एंड डार्क जगह पे रखो, सनलाइट में भी नहीं रखना है, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ डायरेक्ट धूप पड़ती हो, खिड़की के पास एकदम रख दिया हो आपने और धूप आ रही हो तो वो खराब हो जाएगा। अगर आपका ये फर्स्ट नाइट पहली इंटीमेसी होने वाली है, ऑफ कोर्स आप प्रोटेक्शन यूज करोगे, लेकिन कॉन्डोम को इधर उधर कहीं भी नहीं रखोगे। इसको अपने बेडरूम के ड्रॉर में रख लो, अपनी अलमारी में रख लो, किसी बॉक्स में रख लो, मतलब प्रॉपर तरीके से रखो ताकि इसकी क्वालिटी डिग्रेड ना हो। और जब इसको पहली बार यूज करोगे तो जल्दबाजी में दांत से मत फाड़ देना, क्योंकि अंदर भी कट लग सकता है और अंदर कट लग गया आपको पता नहीं चला और थोड़ा सा भी लीकेज हो गया ना तो फिर प्रेगनेंसी या एसटीडी के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो सिजर भी आपको रखना पड़ेगा, बी केयरफुल। और हाँ, यूज करने से पहले एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लेना। अभी मुझे एक डीएम आया, एक मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, मैं किसी भी अपने व्यूअर का नाम डिस्क्लोज नहीं करती। तो फॉर एग्जाम्पल उस डीएम में उसने मेंशन किया होता कि दीदी मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, हमारा बहुत लंबा रिलेशनशिप रहा है, लेकिन अभी तक हमने कुछ किया नहीं है, अब हम करना चाहते हैं और अगर हमने ये कर लिया तो हम शादी भी करेंगे, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड बोल रहा है कि एक बार डॉक्टर के पास चल करके वर्जिनिटी टेस्ट करा लो, अगर तुम वर्जिन हो तो ही मैं तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम करूंगा, क्योंकि मैंने इतने सालों से अपना बचा रखा है, तो अगर तुम वर्जिन नहीं हो तो फिर मेरे लिए सही नहीं रहेगा। तो दीदी ऐसा कोई टेस्ट होता है क्या, मैं वर्जिनिटी टेस्ट करा लूं? आई वाज शॉक्ड टू रीड दिस मैसेज कि इस टाइम में लाइक वी आर लिविंग इन 2026 और अभी भी लड़कों के मन में ये सब चीजें चल रही हैं। तुम बाल ब्रह्मचारी बने हुए हो और पहली बार किसी के साथ करोगे तो तुम्हें वर्जिन ही चाहिए। और उस लड़के की हिम्मत तो देखो, वो कह रहा है कि तुम चलो वर्जिनिटी टेस्ट कराने के लिए। भाई अगर तुम्हारा इतना लॉन्ग रिलेशनशिप रहा है तो तुम अपने पार्टनर को समझे नहीं, जाने नहीं अभी तक, वर्जिनिटी टेस्ट डॉक्टर के पास जाके कराओगे, डॉक्टर से 4 बातें सुन करके आ जाओगे, क्योंकि ऐसा कोई टेस्ट होता ही नहीं है। मुझे नहीं पता इंटरनेट पे ऐसी कौन सी वीडियो आपके बॉयफ्रेंड ने देखी है कि उसको लग रहा है कि वर्जिनिटी टेस्ट डॉक्टर कर सकते हैं। साइंस के हिसाब से ऐसा कोई टेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो हाइमन है उससे पता चल जाएगा कि अगर हाइमन ब्रेक हो गया है तो वो वर्जिन नहीं है, लेकिन सच तो ये है हाइमन हर लड़की का अलग अलग होता है। कोई हाइमन के साथ पैदा होती है और किसी केसेस में लड़कियों के पास हाइमन होता ही नहीं है। और अगर किसी का हाइमन है भी तो जरूरी नहीं है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तभी वो हाइमन ब्रेक हो। वो हाइमन तब भी ब्रेक हो सकता है अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे कि जिम्नास्टिक, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा। सो डॉक्टर के पास टेस्ट कराना या कोई फिजिकल एग्जामिनेशन करना या वहां झांक करके देखना कि हाइमन है या नहीं है। भाई लड़कियां कोई सील पैकेट में, सील बॉटल में नहीं इंटैक्ट होकर के आती हैं कि खुल गया एक बार तो फिर बंद नहीं हो सकता। मतलब ये बहुत बुलशिट है, रबिश है। तुम्हें समझना पड़ेगा वर्जिनिटी एक सोशल कॉन्सेप्ट है। कोई भी रिश्ता, रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट, प्यार एक टेस्ट के भरोसे नहीं होता है। तुम्हें अपने पार्टनर के साथ एक लंबा टाइम स्पेंड करना चाहिए, तुम्हें उसका नेचर समझना चाहिए। क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो? क्या तुम एक दूसरे को समझते हो? क्या उसके थॉट्स तुम्हारे थॉट्स मैच कर रहे हैं? लाइफ से जो तुम्हें चाहिए क्या तुम्हारे पार्टनर को भी वही चाहिए या फिर तुम्हारी थिंकिंग पोल अपार्ट है? ये सारी चीजें किसी भी रिश्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो जो ये इंटीमेसी वाली जो चीज होती है ना, तुम्हारी शादी होने के बाद ना, ये शादी के 3, 4, 5, 6 साल तक ही एक्टिव रहता है। उसके बाद ये सब चीजें रेगुलर भी नहीं रहती और ये चीज तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट भी नहीं रहती हैं लिटरली, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हारी जो दोस्ती है ना वो बनी रहती है, अगर दोस्ती है तो। और अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा दोस्त है जिसके साथ तुम घंटों घंटों बातें कर सकते हो, अपनी सारी चीजें शेयर कर सकते हो, वो तुम्हें समझ सकता है, तो तुम एक हैप्पी लाइफ की तरफ आगे जा सकते हो। पर तुम्हारी सुई अगर वर्जिनिटी, इंटीमेसी और डेली बस करने में ही निकल रही है तो ये बस कुछ सालों का एंजॉयमेंट है। अब ये मैं फैक्ट बता रही हूँ, समझना है अभी समझ जाओ, नहीं तो शादी के 4-5 साल या 10 साल बाद तुम्हें ये चीज समझ में आएगी और तब रियलाइज होगा। देखो वर्जिनिटी के पीछे मत भागो, 2 पल की जिंदगी है, चैन से जियो और जीने दो। लड़की के ऊपर इतना प्रेशर और इतना एग्जामिनेशन का डर मत डालो। बोर्ड के एग्जाम, स्कूल के एग्जाम दिया वही काफी है। अभी वर्जिनिटी टेस्ट के भी एग्जामिनेशन देगी लड़की, तो लड़के का वर्जिनिटी टेस्ट कौन करेगा? आपने कभी नहीं किया, गुड फॉर यू। दूसरे ने किया, नहीं किया, ये कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, ये लड़की ही तुम्हें खुद से बताएगी, तो उसी से पूछ लो। और अगर किसी को वर्जिनिटी टेस्ट कराना ही है तो मर्दों का भी वर्जिनिटी टेस्ट होना चाहिए। अब एक और ऐसा डीएम आया जिसको पढ़ने के बाद मुझे लगा ये तुमने क्या कर दिया बहन, ऐसा नहीं करना होता है। फर्स्ट नाइट थी, पहली बार किया, बिना प्रोटेक्शन के किया क्योंकि बहुत एक्साइटेड थे, कर दिया और अंदर ही इजैकुलेशन हो गया। अब डर लगा कि प्रेग्नेंट हो गए तो अभी शादी हुई, अभी बच्चा नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो फिर आईपीएल खा लिया। फिर मन किया करने का और सोचा आईपीएल तो खा ही रखा है तो फिर कर लेते हैं, और ऐसा करते करते बहुत सारे आईपीएल कुछ ही दिनों में खा लिया। अब पीरियड्स रेगुलर नहीं है, दीदी मैं क्या करूं?
करूँ। किया आईपीएल खाया, ये क्या कर रही हो बहन? भले ही तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है या तुम काफी टाइम से कर रही हो, आईपीएल या 72 घंटे वाली जो पिल्स होती हैं वो ऐसे ही चने की तरह नहीं चबाना होता है। साल में एक आध बार कभी जरूरत पड़ी तब लेना होता है, कभी तुमसे गलती हो जाए तो। बट अगर रेगुलर बेसिस पे तुम विदाउट कॉन्डम कर रहे हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस और एसटीडी होने के चांसेस तुम्हारे बढ़ जाएंगे। स्टेप 1, विदाउट प्रोटेक्शन मत करो। और अगर कर लिया है और आईपीएल भी बहुत ज्यादा खा लिया है तो तुम्हारे पीरियड्स इरेगुलर होंगे, तुम्हारे पीरियड्स का कलर, टेक्सचर, क्लॉट्स, रेगुलरिटी सब में डिफरेंस आएगा। पीरियड्स ही अगर तुम्हारे इरेगुलर होंगे, तुम्हारे पूरे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे एंड तुम्हारे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। आगे जाके तुम्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत हो सकती है। एंड सबसे बड़ी बात, तुम्हें लगता है कि तुमने आईपीएल खा ली तो तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी, लेकिन अगर तुम्हारी वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो तुम्हारे गर्भाशय में प्रेगनेंसी नहीं होती है, वो फिलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी होती है। और आईपीएल या 72 घंटे वाली जो पिल्स होती हैं वो वहां वर्क नहीं कर पाती। तुम्हें लगा तुमने आईपीएल खा लिया है, अब तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो और एक्टोपिक प्रेगनेंसी तुम्हारी ग्रो कर रही है और कुछ ही महीने में एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत बहुत डिफिकल्ट एंड डेंजरस हो सकती है। मतलब आपका इतनी छोटी सी जगह है वहां पे बड़ा नहीं हो सकता है, तो वो चीज फट जाती है, ब्लीडिंग होगी और डेंजरस केसेस में डेथ भी हो सकती है। तुम्हारी एक छोटी सी लापरवाही तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देगी ना, तुम सोच भी नहीं सकती हो। ये इंटीमेसी वाली चीजों को लेकर के ना इतना कैजुअल मत रहा करो। प्रॉब्लम यही तो है ना, कोई बताता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता, तो लड़के और लड़कियों को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होता। और कितनी लड़कियां और कितने लड़के, लड़कों से ज्यादा लड़कियां बहुत सारी इन सब चीजों से जूझ रही होती हैं। इसीलिए कहती हूँ फटाफट से सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएगी जिसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं बताएगा, आपकी दीदी बताएगी। सो रिस्क मत लो, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, विजिट करो, वो प्रॉपर चेक करेगी, अल्ट्रासाउंड करेगी। अगर प्रेग्नेंट हो गए तो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई तो। मैं डराना नहीं चाहती बहन, लेकिन होता है ऐसा, सो ध्यान रखो। अब एक और कमेंट आया था कि दीदी हमने किया लेकिन कॉन्डम अंदर ही रह गया, पर हमने निकाल लिया था तो कोई दिक्कत तो नहीं है। दो चीजें हैं, अगर इजैकुलेशन से पहले तुम्हारा कॉन्डम अंदर ही रह गया और तुमने निकाल लिया तो ठीक है, बट अगर तुमने इजैकुलेशन कर दिया है और उसके बाद तुमने कॉन्डम बाहर निकाला है तो कॉन्डम बाहर निकालते टाइम अगर थोड़ा सा भी कुछ लिक्विड अंदर चला गया तो प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। एंड कॉन्डम पूरा का पूरा बाहर आया है वो भी चेक करना होगा, क्योंकि अगर वो फट गया है और कुछ हिस्से अंदर रह गए हैं तो भी दिक्कत हो सकती है। तो कॉन्डम तभी फंसता है जब तुमने साइज गलत लिया हो। हाँ, कॉन्डम का भी साइज होता है, लार्ज, स्मॉल, मीडियम, इस बात पे ध्यान दो जब भी कॉन्डम लेने जाते हो तो। और दूसरा, जब तुमने कॉन्डम अच्छे से फिट नहीं किया होता है तो भी वो फट जाता है, तो इतनी एक्साइटमेंट मत बचाओ, आराम से गो विद द फ्लो। फिर भी तुम्हें डर लग रहा है कि तुमने कॉन्डम पूरा निकाल दिया है लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ अंदर स्पिल हो गया हो, तो फिर आईपीएल या इमरजेंसी पिल ले सकते हो कभी कभार। बेस्ट रहेगा तुम डॉक्टर के पास जाओ, पूछो, चेकअप कराओ, अपने मन से खुद से डॉक्टर ना बने। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं तुम लोगों को देना चाहती हूँ। अगर तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट वेडिंग नाइट में ना, ये जब भी तुम पहली बार कर रहे हो, तुम्हारे पास कम से कम 4 से 5 घंटे एक दूसरे को देने के लिए होना चाहिए। बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं मचानी है, एक्साइटमेंट नहीं रखनी है। एक्साइटमेंट ये नहीं रखनी है कि फटक से खत्म करना है, नहीं। यहाँ जो पहले खत्म करेगा वो फर्स्ट आएगा, ये कोई रेस नहीं है। गो विद द फ्लो, गो स्लो, एकदम सेफ, कंफर्टेबल, सिक्योर प्लेस पे होने चाहिए। पहली बार अगर आप कर रहे हो तो प्लीज अवॉइड मेडिसिन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लड़के मेडिसिन ले लेते हैं कि हमें बहुत लंबा टिकना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, खुश नहीं हो जाना है या इंप्रेशन जमाना है अपनी पार्टनर के सामने, तो ऐसे में मेडिसिन लेने की गलती कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हो सकता है मेडिसिन लेने के बाद आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो जाए, लेकिन आपको अब जब भी अगली बार करोगे और मेडिसिन लेने के बाद जो आपने परफॉर्म किया और मेडिसिन के बिना अब जब परफॉर्म कर रहे हो, तो आप बैक ऑफ द माइंड आपके मन में यही लगेगा कि मजा नहीं आया, मेरे को मेडिसिन ले लेना चाहिए। तो अपने ऊपर उतना भरोसा नहीं रहता है, आपको मेडिसिन के ऊपर ज्यादा भरोसा रहेगा। बिना मेडिसिन के आप ज्यादा कर ही नहीं पाओगे। सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा हो जाएगा कि आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहे हो, पार्टनर को खुश नहीं कर पा रहे हो, यही सब चीजें तुम्हारे दिमाग में चलती रहेंगी। तो प्लीज मेडिसिन लेना अवॉइड करें, जो आती है ना वाइग्रा वगैरह, वो सब नहीं लेना है। आपके डॉक्टर ने अगर आपको बोला है तो आप सोचो, खुद के डॉक्टर खुद से बन के कोई दवाई उस चीज के लिए मत लेना, ना ही कोई वहां तेल लगा लेना। लड़के लोग अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट पे तेल, ऑयल, स्प्रे, ऐसी बहुत सारी चीजें मार्केट में आती हैं, वो सोचते हैं कि हम ये लगा ले फिर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। तो अपनी बॉडी को दवाइयों के ऊपर निर्भर मत होने दो। ये एक नॉर्मल एंड नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली करो। बी
नेचुरल, बट हाँ प्रोटेक्शन जरूर यूज करना। बहुत सारे लड़के और लड़कियों के मन में डाउट होता है कि कौन सा मेथड बेस्ट होता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, क्योंकि जब ये आपका फर्स्ट टाइम होता है आप नहीं चाहते हो प्रेग्नेंट होना, है ना, पहली बार में कौन नहीं चाहेगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो प्रोटेक्शन का सबसे बेस्ट तरीका है कॉन्डोम्स। बट ये अगर आपका फर्स्ट टाइम नहीं है, आप रेगुलरली ही कर रहे हो, तो कॉन्डोम बेस्ट ऑप्शन नहीं है। कॉन्डोम से बेटर रहेगा बर्थ पिल्स। कई लोगों को लगता है कि बर्थ पिल का इस्तेमाल क्यों करना है, हम पुल आउट मेथड का इस्तेमाल कर लेंगे ना। आपको लगता है आपने इजैकुलेशन बॉडी के अंदर नहीं किया है, बाहर किया है, बट स्टिल आपके इजैकुलेशन से पहले ही कुछ ड्रॉप्स अंदर ही जा सकते हैं जिससे प्रेगनेंसी हो सकती है एंड वो एसटीडी से भी नहीं बचाएगा। सो यूज कॉन्डोम एंड बर्थ कंट्रोल पिल्स। अब कुछ लोग सोचते हैं कि इससे भी ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि आप बर्थ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करें या कॉपर टी का इस्तेमाल करें, तो इन दोनों में से बेस्ट पता है क्या है? कॉपर टी। कॉपर टी से भी बेस्ट है वसेक्टमी। वसेक्टमी लड़के लोगों का कराया जाता है, मतलब एक एकदम माइनर छोटा सा सर्जरी होता है जिसके बाद वो मेल फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा। ये बेस्ट ऑप्शन होता है और ये तब कराना चाहिए जब आपके 1-2 बच्चे हो गए हैं और आपको लगता है कि अब आपको बच्चे नहीं चाहिए लेकिन टेंशन फ्री लाइफ चाहिए। तो ऐसे में मेन को ये करा लेना चाहिए, लेकिन इंडिया में अधिकतर मेन इस बारे में नहीं बात करना चाहते हैं, वो करना ही नहीं चाहते, जबकि ये पेनफुल भी नहीं होता है। हार्डली 10 मिनट का प्रोसीजर होता है बट स्टिल नहीं कराएंगे। तो ऐसे में बहुत सारी विमेन ट्यूबेक्टमी कराती हैं। एक और डीएम मुझे आया रिलेटेड टू ओरल। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब आप पेनिट्रेटिव ही करते हो तब आपको कॉन्डोम का इस्तेमाल करना चाहिए, बट ओरल करते हुए भी आपको प्रोटेक्शन का यूज करना है ताकि आपको एसटीडी ना हो, किसी भी प्रकार की बीमारी से बचना चाहते हो एंड चीजों को हाइजीनिक रखना चाहते हो तो यूज प्रोटेक्शन। चाहे तो आप फ्लेवर्ड कॉन्डम्स यूज कर सकते हैं या फिर DIY करके डेंटल डैम्स बना सकते हैं। मतलब कॉन्डम को ही पीछे और आगे से और बीच में से कट कर दिया जाए तो वो डेंटल डैम का काम करता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ओरल करना सेफ है, बट एक्चुअली उन्हें नहीं पता कि ओरल करने से भी ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकते हैं। सो यूज प्रोटेक्शन एट दैट टाइम एंड इसीलिए मार्केट में इतने सारे अलग अलग फ्लेवर्ड कॉन्डोम मौजूद हैं। उसका इस्तेमाल ओरल के लिए किया जाता है और अगर आप कभी पेनिट्रेटिव कर रहे हो तब आपको फ्लेवर्ड कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां आपको किसी भी फ्लेवर की जरूरत नहीं है। और ये बहुत बेसिक चीज है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। पता है इंटीमेसी के नाम पे, लव मेकिंग के नाम पे जितना कॉम्प्रोमाइज औरतें करती हैं उतना अगर मर्दों को कभी करना पड़ जाए ना तो शायद वो कभी शादी ही ना करे या फिर डिवोर्स दे करके भाग जाए कहीं। हमारी सोसाइटी में मोस्टली बहुत सारी लड़कियों को शादी के वक्त ये बात बताई जाती है कि बेटा शादी हो रही है, पति को खुश रखना, ससुराल वालों को खुश रखना। बेटी की खुशी से तो किसी को कोई मतलब होता ही नहीं है, बस लड़की का काम है दूसरों को खुश रखना, चाहे वो बिस्तर पे पति को खुश रखे या किचन में काम करके ससुराल वालों को। भगवान ने ये जो वर्ड बनाया है, पढ़ लो अच्छे से, ये चीज हमने नहीं भगवान ने बनाई है। एक मर्द एक स्त्री के बीच में ये चीज होती है और ये दोनों को बराबरी से प्लेजर देने के लिए होता है। बट क्या वाकई में औरतों को प्लेजर मिलता है? प्लेजर सिर्फ और सिर्फ मर्दों को मिलता है। औरतें इसके बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि औरतों के लिए ये चीज सिर्फ और सिर्फ एक ड्यूटी होती है जिसको हर औरत को अपने पति के लिए निभाना होता है। आपको पता है 70% विमेन इंटीमेसी के दौरान ऑर्गेज्म या क्लाइमैक्स तक पहुंच ही नहीं पाती, उन्हें प्लेजर नहीं मिलता है, बट फिर भी वो प्रिटेंड करती हैं, वो दिखाती हैं कि हमें प्लेजर मिल रहा है ताकि सामने वाला ऑफेंड ना हो जाए, कहीं उसको बुरा ना लग जाए, कहीं वो हर्ट ना हो जाए, उसको लगे कि हाँ वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है जबकि वो 0 परफॉर्म कर रहे होते हैं। बट उनकी फीमेल पार्टनर उनको ऐसा जताती दिखाती बताती है कि उन्होंने क्या कमाल का पलंग तोड़ परफॉर्मेंस दे दिया है, क्योंकि सच वो सुन नहीं पाएंगे। देखो जो एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है ना, तो उसमें ये एक ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, एक ऐसी ड्यूटी जिससे सिर्फ एक औरत ही निभा रही होती है। ये इक्वली दोनों की तरफ से होना चाहिए एंड औरतों को भी प्लेजर मिलने का बराबर हक है। म्यूचुअल कंसेंट, कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल प्लेजर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी नई नई शादी हुई है, अगर आप पहली बार ये कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ का ये पहला मोमेंट होने वाला है। सो मेक श्योर कि तुम सिर्फ अकेले प्लेजर ना लो अपनी वाइफ से, उसको भी प्लेजर मिलना चाहिए। मे बी वो शर्माएगी, वो नहीं बोलेगी, बट तुम उसको दो ना वो कंफर्ट जोन, तुम करो ना उससे खुल के बात, पूछो, बात करो, कंसेंट पहले लो, फोरप्ले से शुरू करो, जल्दबाजी में मत रहो। अगर तुम अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो और चाहते हो कि तुम्हारा रिश्ता बना रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे, तुम उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो उसको भी बराबर का प्लेजर लेने का मौका दो। उसे क्या पसंद आ रहा है, उसको
कहाँ पे टच करने पे उसको ज्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सी एक्टिविटी में वो ज्यादा इंजॉय कर रही है, उसके इंजॉयमेंट के बारे में भी सोचो। सिर्फ अपना अपना मत सोचो, नहीं तो तुम्हारी शादी, तुम्हारा रिलेशनशिप कमजोर होके टूट के बिखर जाएगा। और मैं फिर कहती हूँ, इन सब चीजों के बारे में तुम्हें और कोई कहीं नहीं बताएगा, क्योंकि लोगों को ये सारी बातें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती हैं, ये उन्हें बेशर्मी लगती है। बट शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जो अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को प्लेजर नहीं देते, सिर्फ अपनी सोचते हैं, अपना करते हैं। तो चलो, यहाँ तक वीडियो देखिए, कुछ सीखने को मिला, कुछ नया समझ आया, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहे। बाय गाइस।